हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट पार्ट यानी महाभारत के पार्ट नंबर 20 में पढ़ा था एक मायावी सरोवर के बारे में, मतलब एक जादुई सरोवर के बारे में। मैंने उसके अंदर आपको सब चीज़ों के बारे में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो हमारा अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाके देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा लास्ट वाला जो चैप्टर था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पे एंड हो गया था। मतलब उस चैप्टर के बाद आपकी जिज्ञासा पक्का बड़ी होगी कि इसके आगे क्या हुआ जानने की। तो लास्ट में युधिष्ठिर जब चारों भाई लौट के नहीं आए थे तो युधिष्ठिर बोले थे कि मैं ही चल के देखता हूँ क्या होता है। तो जो आज का चैप्टर है वो है यक्ष प्रश्न। मतलब जो यक्ष होते हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में उनके बारे में बताया था। अब वो युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न करेंगे और युधिष्ठिर उनका आंसर अपनी समझदारी से देंगे भी। तो चलिए अपना पाठ शुरू करते हैं। आप खोल सकते हैं पृष्ठ 49 यानी 49 बाल महाभारत कथा का पेज नंबर 49 हमारा। नीचे आप देखेंगे पार्ट नंबर 21 यानी पाठ 21 यक्ष प्रश्न। चलिए इसको शुरू करते हैं। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जहाँ पहुँचे जहाँ पे उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे, बेहोश से पड़े हुए थे। ये देख के युधिष्ठिर चौंक गए बहुत ज़्यादा। असहनीय शोक, मतलब असहनीय अपने मन में उनके लिए वो दुख के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि उनके भाई अब नहीं बचे। कुछ देर ऐसे ही विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने उनका जरा ध्यान अपने भाइयों के शरीरों पे गया कि ना कोई घाव लग रहा, ना शरीर नीला पड़ा। ये तो माया जाल सा लग रहा है, मतलब किसी ने अपने माया में इसको जादू में फंसा लिया है। और आसपास जमीन पे किसी शत्रु के निशान भी नहीं है, किसी दुश्मन के पैरों के निशान हुआ आसपास वो भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है कि दुर्योधन का कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि वो तो ऐसी ऐसी चीज़ें कर देता है, पानी में विष मिला देता है, पता नहीं क्या क्या कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब के पास गए। उनको भी प्यास लगी, वो भी तालाब के पास गए। इतने में वहाँ पे उनको एक वाणी सुनाई दी, सेम चीज़। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। युधिष्ठिर समझदार थे, इसलिए उन्हें पता चल गया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने मान ली और बोली कि आप प्रश्न कर सकते हैं, पूछिए। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके युधिष्ठिर ने उत्तर दिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। सबसे पहला प्रश्न था मनुष्य का साथ कौन देता है। ठीक है, इंसान का साथ कौन देता है। उन्होंने उत्तर दिया धैर्य यानी पेशेंस मनुष्य का साथ देता है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। मतलब कौन सा ऐसी विद्या है, कौन सी ऐसी एजुकेशन है जिसका अध्ययन करके हम बुद्धिमान बन सकते हैं। उत्तर युधिष्ठिर का सुनिए कितना अच्छा है। कोई शास्त्र ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों की संगति हमें अच्छा बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। ठीक है, भूमि से भारी चीज़ क्या है, ज़मीन से भारी चीज़ क्या है। संतान की कोख में धारण करने वाली माता, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भारी है। मतलब बच्चे को गोद में लेने वाली माता भूमि से भी भारी है। भूमि तो मनुष्य का बल सहती है और भूमि तो मतलब माता तो बच्चे की हर चीज़ सहती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आकाश से भी ऊंचा कौन है, मतलब आसमान से भी ऊंचा कौन है। इसका उत्तर युधिष्ठिर दिए पिता, मतलब हमारे पिता आकाश से भी ऊंचे होते हैं, हमको उनका सम्मान करना चाहिए। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, मतलब हवा से भी तेज कौन चलता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बतानी थी आपको मैं, ये ना वैसे लॉजिक वाले प्रश्न नहीं, ये हमारे इंटेलिजेंस लेवल वाले एक प्रश्न है। तो हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, लॉजिकली देखा जाए तो लाइट है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। पर यहाँ पे अगर हम इसका आध्यात्म और अपने मेंटल एबिलिटी के चलते उत्तर देंगे तो इसका आंसर आने वाला है मन। हमारा मन इतना तेज चलता है, हमको एक चीज़ मिली, दूसरी चीज़ की इच्छा, दूसरी मिली, तीसरी की, तीसरी मिली, चौथी की, ऐसा कुछ। ठीक है, देन घास से भी तुच्छ कौन सी चीज़ है, घास से भी कम रेपुटेशन की, मतलब तुच्छ मतलब आप कह सकते हैं कम रेपुटेशन की। घास की क्या रेपुटेशन होती है, सब उस पर पैर रख के जाते हैं,
ठीक है। तो उससे भी तुच्छ चीज़ क्या है? उत्तर है चिंता। मतलब चिंता उससे भी तुच्छ है, वो आपको कहाँ से कहाँ ले आती है आपको पता भी नहीं चलता। विदेश जाने वाला कौन साथी होता है? मतलब हम अपने देश से विदेश जा रहे हैं, उसका हमारे पास कौन सा साथी है? कोई मानव नहीं, उत्तर है विद्या। जो हमारी विद्या है वही विदेश में हमारा साथी बनेगी। घर ही में रहने वाला कौन साथी होता है? अब घर में रहने वाला साथी कौन होता है? ये बच्चों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए है, जिसका उत्तर है पत्नी। ठीक है। देन मरणासन्न वृद्ध का मृत्यु कौन होता है? मतलब जो जिनकी मृत्यु निकट होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी मृत्यु निकट होती है, उनका मित्र कौन होता है? दान। मतलब दान करना, अपनी चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ें, या फिर जो अगर उन पर ज़्यादा पैसा है तो दान कर सकते हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। मृत्यु के बाद अगर आप ढंग से महाभारत गीता वीता का अच्छे से अध्ययन करेंगे, आपको पता चलेगा कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, तो उसके साथ साथ वो चलता है। ठीक है। उसके बाद चलने वाले जीव, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है? बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है? इसका उत्तर देखिए, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है, क्योंकि उसमें सब समा सकता है। हमारा लैंड सबसे बड़ा बर्तन है, क्योंकि उसके अंदर हम पूरी दुनिया समाई हुई है। हमारे घर बार, बंगले, ऑफिस, गाड़ी, सब कुछ। मैं और आप भी इसी बर्तन यानी धरती पे हैं। सुख क्या है? मतलब अब सुख क्या है? अच्छी चीज़ें जो हमको लगती है, क्या है वो? सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। इसका मतलब है जो जो व्यक्ति शांत और अच्छे कैरेक्टर का, अच्छे चरित्र का है, वही सुखी है, वही सुख है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बन जाता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छूटने पे जो इंसान है सबका प्रिय बन जाता है? आंसर, अहम भाव के छूट जाने पे। अहम भाव मतलब घमंड। ठीक है। घमंड छूट जाने पे इंसान सर्वप्रिय बन जाता है, मतलब सबका चाहने वाला बन जाता है। देन किस चीज़ को खो जाने से दुख नहीं होता? अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खोने पे दुख नहीं होता? इसका उत्तर है क्रोध। अगर हम गुस्से को खो देते हैं तो हमें दुख नहीं, सुख मिलता है। किस चीज़ को गंवाकर, अगला प्रश्न है, किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको गंवा के मनुष्य अमीर बनता है? तो उत्तर है लालच। मतलब अगर आप लालच छोड़ दोगे तो सबसे धनी आप ही हो। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? मतलब इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैरान करने की बात क्या है? उत्तर, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह जाते देख भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। हर रोज पता नहीं कितने लोगों को आंखों के सामने मृत्यु के मुंह जाते देखते हैं, फिर भी लोग सोचते हैं कि हम अमर रहे। तो यही तो बहुत महान आश्चर्य की बात है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हमारे पूरे वर्ल्ड का एक कैलकुलेट करके एवरेज लिया गया है सर्वे के अनुसार। तो पर सेकेंड 2 लोग मरते हैं, एवरी सेकेंड। तो आप सोच सकते हैं 1 घंटे में, फिर 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में कितने, और तब भी सब सोचते हैं कि हम अमर रहें। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। मतलब इस प्रकार यक्ष ने और भी, देखिए इतने का उन्होंने सही सही उत्तर दिया, और फिर और भी बहुत प्रश्न किए जिनके उन्होंने सही सही आंसर दिए। फिर अंत में यक्ष बोलते हैं कि राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों को तो जीवित कर सकता हूँ, मैं उनको जीवित कर सकता हूँ, और तुम जिस किसी को चाहो अब वो जीवित हो जाएगा। मतलब यक्ष उनको प्रसन्न होकर एक तरह से वरदान दे रहे हैं। उसके बाद अब युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसको जीवित कराऊं। मतलब एक भाई का बोला उन्होंने, सबका नहीं। थोड़ी देर रुके और बोले कि मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। अब वो थोड़ी देर रुकते हैं और बोलते हैं कि मेरे छोटे भाई नकुल को जी उठा दो। ठीक है। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़ के तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? मतलब युधिष्ठिर जब ऐसा बोलते हैं ना, तो फिर नकुल उनके सामने प्रकट होकर कहते हैं कि युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों वाले बल वाले मनुष्य भीम को तुमने जीवित करवाना ठीक नहीं समझा, और तुम नकुल को करवा रहे हो। तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण नहीं कि
इसी कारण है कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का पुत्र मैं हूँ और माद्री का नकुल। तो मतलब किसी के सामने ऐसा कोई वो ना आ जाए कि अच्छा उसमें ज़्यादा बल है कुंती के पुत्रों में, इसलिए उनको जीवित करा लिया। तो एक माता कुंती का पुत्र, एक माता माद्री का पुत्र जीवित है। ये उन्होंने न्याय की दृष्टि से देखा, यानी जस्टिस। ठीक है। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई जी उठे। यक्ष ने उनको वर दिया। मतलब किसी का पक्ष नहीं ले रहा, वो खाली न्याय कर रहा है। इस चीज़ से जो है पक्ष लेने वाली चीज़ है, इससे रहित मतलब इससे दूर रहने वाले मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई जी उठे। ये यक्षराज ने उनको वरदान दिया। फिर उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर, उसके अच्छे गुणों से उसमें मग्न होके बोला कि, और उसको गले लगा लिया। मतलब उनके अच्छे गुणों से में मग्न होकर उनको गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए बोला कि 12 वर्ष के वनवास की अवधि होने में जब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, ठीक है, तो 12 मास, बरस नहीं मास, यानी 12 महीने तक अब तुमको अज्ञातवास करना है, तो वो भी सफलता से पूरा हो जाए और तुम्हारे भाइयों को कोई ना पहचान पाए। ऐसा उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर जी को। ठीक है। देन तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के साथ जाओगे, पूरी सफलता के साथ। और ये कह के धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए, मतलब विलीन हो गए वो वापस। वनवास की कठिनाइयों वनवास की जो कठिनाइयाँ थी पांडवों ने उन्होंने धैर्य धीरज के साथ झेल ली, पेशेंस के साथ। और अर्जुन ने इंद्रदेव से काफ़ी दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गए। मतलब अर्जुन ने उनसे काफ़ी सारे दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। ठीक है। दिव्यास्त्र होते हैं पहले के टाइम में, जैसे जो दिव्यास्त्र होते थे ना, जिनके अंदर आज के टाइम में हम एक बाण चलाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो दिव्यास्त्र होते थे उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ होती थी कि एक बाण से पूरा ब्रह्मांड तक तबाह हो जाएगा। कुछ ऐसे भी होते थे। ठीक है। उसके बाद भीमसेन भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास से हनुमान जी की भेंट कर ली थी और उनकी भी प्राप्ति कर ली थी। ठीक है। और वो 10 गुना और शक्तिशाली हो गया था। मतलब पहले उसमें जितनी शक्ति थी उनके हनुमान जी के आशीर्वाद से वो 10 गुना और शक्तिशाली हो गया। और मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने धर्मदेव से आशीर्वाद पा लिया और उनसे गले मिलने का सौभाग्य भी पाया। ये उनकी तीनों के अचीवमेंट्स लिखे यहाँ पे। अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए, भीम 10 गुना और बलशाली हो गया, और युधिष्ठिर उन धर्मदेव के दर्शन किए और गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें। अब वनवास की अवधि पूरी होने के बाद, मतलब जैसे उनकी अवधि पूरी हो गई, युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर उन्हें अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर लौट जाएं। मतलब ब्राह्मणों से अनुमति लेकर उन्होंने अब नगर लौटने का कह दिया अपने परिवार वालों से। युधिष्ठिर की बात मान के सब लोग नगर लौट आए और खबर उठ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात सोया छोड़ के ना जाने कहाँ चले गए। ठीक है। वो अनुमति लेके नगर चले गए और खबर ये फैल गई कि आधी रात में सोया छोड़ के वो पता नहीं कहाँ चले गए बिना बताए। ये सुन के लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एकांत स्थान पे बैठ के आगे के कार्यक्रम पे सोच विचार करने लगे। अब उधर बहुत लोगों को दुख हुआ और यहाँ पे पांडव सोच विचार करने लगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। फिर युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम बताओ कि 13वां वर्ष हम किस देश और किस तरह बिताएं। तो अब वो पूछते हैं कि अब ये 13वां साल हम कहाँ बिताएं और कैसे बिताएं। फिर अर्जुन ने जवाब दिया कि महाराज इसमें संदेह नहीं है, हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता लेंगे जिसमें हमको कोई पहचान नहीं पाएगा, असली परिचय नहीं मिलेगा। फिर अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें, अलग अलग ना रहें, वरना कोई पकड़ा जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। और कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बालिक दशाण, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इनमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाके रह लेंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश जाकर रहें। मतलब वहाँ पे इतने सारे हैं, लेकिन अगर अर्जुन से पूछा जाए तो मत्स्य देश का सजेशन देंगे। इस देश के अधीश राजा विराट हैं।
मतलब इस देश का जो राजा है वो है विराट, और विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है, और वो नगर भी बहुत सुंदर समृद्ध है। समृद्ध मतलब रिच। मेरी तो ऐसी ही राय है कि आगे आप जो उचित समझे, मतलब मेरी ये राय है, और आगे आपको जो ठीक लगे आप वो करें। युधिष्ठिर ने कहा कि मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है। मतलब मत्स्य के जो राजा हैं विराट, वो बहुत शक्ति संपन्न तो हैं। दुर्योधन की बातों में भी वो आने वाले नहीं हैं, और वो दुर्योधन के बहकावे में भी नहीं आएंगे। अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। अब उन्होंने डिसीजन करा कि हम एक साल राजा विराट के यहाँ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 21 यक्ष प्रश्न, जिसके अंदर हमने जाने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनसे हमको मोरल मिलता है कि हम एक तो हमको इंटेलिजेंस के बेस पे आंसर देना चाहिए। काफ़ी जगह होता है करेक्ट लॉजिक काम नहीं आता। और दूसरी चीज़ ये जो प्रश्न थे इनसे हमको बहुत सारे मोरल भी मिले, जैसे घमंड नहीं करना चाहिए, और हमारा मन बहुत चंचल होता है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा काबू पा के रखें। एंड फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जय हिंद।